हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं फिजिक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हम लोग चैप्टर 3 तक कर चुके हैं। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर, जो कि दरोगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, अति इम्पोर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए दोस्तों। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। बिना देरी किए हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, चलिए आज का चैप्टर का नाम हो गया फ्रैक्शन। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन दोस्तों। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगी। यानी कि लोटनिक गति, स्थैतिक गति, लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाएगा तो सही व्यवस्था क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। आप लोग अपना मन से चाहे तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा या तो फिर घटते क्रम में। बढ़ते क्रम कोई एक भी लिख लीजिएगा, क्या कि यहाँ पे बढ़ते या घटते नहीं लिखा हुआ है। और आप लोग को व्यवस्थित करना है तो कुछ तो होना चाहिए ना, घटते या बढ़ते क्रम। तो हम बढ़ते क्रम बता दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में लोटनिक, सर्पिक और स्थैतिक। ऑप्शन बी लोटनिक, सर्पी और स्थैतिक बढ़ते क्रम में इसका हो जाएगा घर्षण। लोटनिक घर्षण जो है सबसे कम घर्षण होता है लोटनिक में, सर्पी में उससे ज़्यादा होता है लोटनिक से, और स्थैतिक में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलियों पर चलाया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, समझिए कि एक खिलौना कार जो है, एक खिलौना का जो कार मिलता है जो लेकिन चलाता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे एक खिलौना का कार जो उसको एक संगमरमर पर चलाया जाता है, यानी कि फर्श जो है उसका संगमरमर का है, उस पर चलाया जाता है। फिर एक जो है संगमरमर के गीले फर्श पर चलाया जाता है, एक सूखा संगमरमर के फर्श पर, एक गीला संगमरमर के फर्श पर चलाया जाता है। फिर एक समाचार पत्र बिछा हुआ उस पर चलाया जाता है। फिर तौली पर चलाया जाता है। तब कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। बढ़ता क्रम इसका कौन होगा। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए समाचार, संगमरमर का गीला फर्श, फिर संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। ये बढ़ता क्रम घर्षण का हो जाएगा। सबसे कम घर्षण लगेगा संगमरमर का गीला फर्श पर, उससे हल्का ज़्यादा लगेगा घर्षण संगमरमर का सूखा फर्श पर, फिर उससे ज़्यादा समाचार पत्र पर, फिर उससे ज़्यादा तौलिया पर। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि स्थैतिक घर्षण होता है सर्पी घर्षण से अधिक। स्थैतिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से अधिक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोटनिक घर्षण सबसे कम, उसके बाद सर्पी, उसके बाद स्थैतिक, तो इसलिए स्थैतिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, घर्षण बढ़ाने का एक उपाय है। घर्षण किस तरह से बढ़ाया जाता है, वो उपाय क्या है। तो रुखड़ा कर लेंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है दोस्तों कि घर्षण है
तो घर्षण क्या है, शत्रु एवं मित्र दोनों इसमें रहता है। घर्षण में जो है शत्रु और मित्र दोनों रहता है, यानी कि शत्रु और मित्र यानी कि दुश्मन और दोस्त, यानी कि घर्षण तभी होगा जब एक अपोजिट रहेगा, फोर्स जो अपोजिट रहेगा तब घर्षण होगा। इसलिए शत्रु और मित्र दोनों होता है इसमें घर्षण में। क्वेश्चन नंबर 6, यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता तब जो है घर्षण का अस्तित्व नहीं रहता, घर्षण का अस्तित्व नहीं रहता। और डोरी से तनाव नहीं होता, डोरी से जो है तनाव नहीं होता। स्प्रिंग पर बल का अस्तित्व नहीं होता। कब, जब जो है केवल न्यूट्रॉन्स जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता तब। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्तों, घर्षण बल लगता है अपेक्षिक गति के क्या, तो अपेक्षिक गति के दिशा के लंबवत लगता है। घर्षण बल जो लगता है अपेक्षिक गति के दिशा के लंबवत लगता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोस्तों कि चरम घर्षण स्थिर घर्षण पर, चरम घर्षण जो है स्थिर घर्षण पर महत्तम मान होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चरम घर्षण स्थिर घर्षण पर जो है महत्तम मान होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, म्यू एस बटे म्यू के का मान होता है, म्यू एस बटे म्यू के का मान होता है 1 से अधिक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि घर्षण गुणांक जो है एक विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक जो है एक विमाहीन राशि है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण गुणांक जो है एक विमाहीन राशि है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो टंसलाइट पैनल की अनंत समतल पर रखे वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब अनंत समतल के झुकाव के कोण निम्नलिखित में से थोड़ा अधिक हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10-1 म्यू, 10-1 म्यू, यानी कि इसको और दूसरी तरह से बोल सकते हैं 1/t म्यू, 1/t इंटू म्यू, इसको बोल सकते हैं 1/t इंटू म्यू बोल सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को खींचने के लिए 4 kg यानी कि 4 kg बल की आवश्यकता होती है। वस्तु औसत और सतह के बीच घर्षण गुणांक, वस्तु और सतह के बीच घर्षण गुणांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 0.04 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक, अभिलंब बल जो है दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, घर्षण गुणांक समान ही रहेगा, समान। ऑप्शन सी राइट आंसर। यदि अभिलंब बल जो है दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक जो है समान रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक अनंत तल का झुकाव कोण 30 डिग्री होने पर उस पर स्थित एक वस्तु ए नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में
होता है। एक के स्थान पर दूसरी वस्तु B रखने पर पाया जाता है कि तल का झुकाव कोण 40 डिग्री होने पर वस्तु तल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाता है। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए तथा बी के लिए घर्षण गुणांक भिन्न है, तभी ऐसा संभव है। क्वेश्चन नंबर 15। किसी रुद्ध क्षैतिज तल पर रखे 10 kg द्रव्यमान का एक आयताकार बॉल 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। यदि संपर्क सतह के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.2 तथा जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ब्लॉक क्या होगा? ब्लॉक जो है 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, आप लोग बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। नीचे चित्र के अनुसार 4 kg, 8 kg और तथा 24 kg के 3 ब्लॉक हाल की डोरी से समृद्ध है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बल F द्वारा खींचे जाते हैं। यदि निकाय का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो आरोपित बल F का मान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 न्यूटन। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना जो है कठिन होता है सड़क के मुताबिक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों।